जैसे रामनवमी है, छठ पूजा है, दिन में छठ पूजा की पूजन होती है, रात में मांसाहारी भोजन करने वाले लोग करते हैं। उस समय हमें बहुत क्रोध आता है, उस समय के लिए मार्गदर्शन करें हमें। ये वीडियो देखिए आप, मतलब घर में इनके दामाद जी आते हैं और मांस खाने के लिए पैसा मांगते हैं। अब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, गुरुजी के मुख से सुनेंगे और गुरुजी को क्या बताते हैं। आप ध्यान से सुने रहिए वीडियो में, हम शांत रहते हैं तब तक। देखो, मांसाहार कोई कर रहा है वो गलत है, लेकिन वो कर रहा है, आप नहीं कर रहे हैं। नहीं, इसलिए आपको किसी पे गुस्सा नहीं करना है। और आप लोगों को समझाओ, आप लोगों का मार्गदर्शन करो, लेकिन आपको लोगों के चक्कर में अपनी शांति भंग नहीं करनी। और माँ का आदेश हो कि हाँ दो इस चीज में पैसे, तो हमें गुस्सा आती है उस वक्त। पैसे कौन मांगता है? पैसे माँ जैसे जमाई हो घर के, तो उसको देने के लिए, इस खाने के लिए, तो हम कहते हैं तो नहीं। जमाई कौन है आप? मतलब मेरे ननद का हस्बैंड हुए और भी। तो आपके ननद के पति पैसा मांगते हैं? नहीं नहीं, सासू माँ देने के लिए प्रेरणा करती हैं कि क्यों नहीं दोगी, खाने वाले खाएंगे। अच्छा, मांस खाने का पैसा वो लेते हैं आपसे? हाँ, तो मांस खाएं वो पैसा लें आपसे? हाँ, क्योंकि हम उस घर के हैं ना सदस्य भी, तो बेटा बहू है। तो वो क्या चंदा करते हैं खाने के लिए? नहीं, जब मेरे घर में आए तो सबके घर भैया थोड़ा दे रहे। मेरे घर में आए तो जमाई का सेवा करना हमारा धर्म है। तो जमाई घर में आके बकरा ही खाता है? कैसा जमाई है? उसे दाल रोटी अच्छी नहीं लगती? नहीं। भिंडी की साग और कढ़ी अच्छी नहीं लगती? नहीं नहीं, उसे बकरा चाहिए? हाँ, बस वही सब चाहिए। कैसा दामाद है बताओ, और बकरा खाने आता है ससुराल। और इसके लिए गजब का दामाद है भाई। और इसके लिए मार रूठ जाती है, नहीं देते हैं। अच्छा, मार उठ जाती है कि हमारे दामाद को बकरा नहीं दिया। ले, उस समय हम सोचते हैं कि हम क्या करें, क्या करो। तो आज वो बकरा खा रहे, केवल बकरी खाते हैं कि भैंसा ऐसा भी खाते हैं? अब पता नहीं क्या खाते, हम नहीं जानते गुरुजी ये चीज। तो सास आई है आपकी? नहीं आती तो उनसे बात करते कि दामाद को काहे बकरा खवाती हो? नहीं, वो नहीं आए। अच्छा, मांस खाने वालों से सवाल है, उनसे पूछना, अपनी सास से। हाँ। और अपने दामाद जी से, मतलब आपके ननद के पति से। हाँ। उनसे पूछना कि मांस तो खाती हो, जैसे सास खवाती है बकरे का मांस, तो कल को सास जब तय हो जाएगी तो सास का जो मांस रहेगा वो कौन खाएगा? नहीं ना। तो दामाद जी उसे भी खाने आएंगे क्या? पता नहीं, क्योंकि मांस तो मांस है, चाहे बकरे का हो चाहे कुत्ते का हो। खाने वाला कुत्ता का भी खाता है, सुअर का भी खाता है, और खाने वाला इंसान का भी खाता होगा। कौन पता, किसे पता कि ना खाता होगा। वही मांस खाने वाला जो बकरा खा सकता है, हिरण का मांस खा सकता है, भैंस का मांस खा सकता है, वो आदमी का नहीं खाएगा, इसकी क्या गारंटी है? क्यों है कोई गारंटी? अब उसकी थाली में आदमी का मांस परोस दिया जाए तो वो तो मांसाहारी, वो तो खा ही जाएगा। तो सास का ही मांस उसे दिया जाए तो खाना जाएगा? नहीं, घर से अगर नाराज होके चले जाएं तो होता है कि जमाई भगवान तुल होता है। अरे ये दामाद भगवान थोड़ी है जो मांस मांग रहा है। ये थोड़ी भगवान है कि मांस खाए जा रहा है, मांग मांग के खा रहा है। बकरी चाहिए उसको। नहीं, घर में आए तो सेवा करना हमारा। तो कढ़ी भात खिला के सेवा करो। नहीं, उससे सेवा खीर खिला के सेवा करो। उससे संतुष्टि सेवा नहीं होती। अरे तो ये बातों वाले नहीं है, फिर लातों वाले। ये बातों वाले नहीं है मेरे। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा प्रश्न है कि दशहरा को किसका वध हुआ था? दशहरा को किसका वध हुआ था? दशहरा को किसी का वध नहीं हुआ था। दशहरा को किसी का वध नहीं हुआ था। हम लोग मानते हैं कि दशहरा के दिन रावण मरा, जबकि रावण दशहरा के दिन नहीं मरा। संत जनों का कहना है कि दशहरे के दिन रावण को मारने की योजना बनी थी। और मैं आपको एक दशहरे के दिन रावण को मारने की क्या बनी? योजना। तो राम जी ने दशहरे के दिन ही योजना बना के हनुमान जी को विदा किया कि जाओ चारों तरफ खोजो कहाँ है सीता। तो योजना बनी, इसलिए जब योजना बनी तो राम ने जिस तारीख को योजना बनाई तो भक्तों को लगा कि अब जिस दिन योजना बन गई समझो रावण मर गया, इसलिए उस दिन को ही रावण का मरण मान लेते हैं, किसी दिन मरा रावण। और मैं आपको एक श्लोक सुनाना चाहती हूँ। जी। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वाह,
सुंदर आने वाला है दोस्तों। चलो राधे राधे। राधे बेटा। राधे राधे गुरु जी। जी। मैं बिहार रामनगर से आया हूँ। मेरा प्रश्न है कि मेरे पिता से जो है, हमारे जन्मदाता पिता जो हैं वो विगत 25 वर्ष से भगवान भोलेनाथ के सेवा में वो चले गए हैं, घर छोड़कर। कहाँ चले गए? भगवान के भक्ति में चले गए। वो सन्यासी धर्म सन्यास ले लिया जी। आपके पिताजी ने? जी सही है। आज 25 साल से उनका कोई सुनिए, समझ में मतलब हमारे पास उनका कोई खबर नहीं है, ना वो आते हैं, ना उनसे कभी हमसे भेंट होता है। अब हम क्या करें? हम अपने पुत्र होने के नाते मैं क्या करूं? तो आप पुत्र होने के नाते अपने पिता का जो कर्म है वो करिए। पिता को अब जो 25 साल हो गए ना, तो अब आज पिता होते तो कितनी उम्र होती पिताजी की? लगभग। आप कितने साल के हो? 22 साल 42 साल के। 42 के आप हो। आप सबसे बड़े हो छोटे हो? हम भाई में छोटे, हम 3 भाई हैं। तो बड़ा भाई कितने साल के हैं? वो हमसे 6 साल का बड़ा है। अच्छा, और आप 42 के हो? जी। तो 48 के बड़े भैया होंगे आपके? जी लम। ठीक है, तो 48, 49, 50, तो 70 प्लस होंगे फिर आपके पिताजी लगभग। लगभग वो सही हो हैं? लगभग 70 प्लस होना चाहिए। जी। ठीक है, तो आपके पिताजी अब कोई संबंध नहीं है। उन्होंने तो अपना, देखो जब पिताजी ने सन्यास लिया तो पिताजी ने अपना पिंडदान कर दिया होगा। तो अब आप अपने पुत्र के धर्म के नाते पिता का श्राद्ध करना, पिता का सब कार्य करना स्टार्ट कर दीजिएगा। पिता का क्रियाक्रम हम कर सकते हैं? हाँ, क्रियाक्रम क्या करेंगे? अंतिम संस्कार क्या करेंगे? क्योंकि उनकी तो बॉडी है नहीं ना। नहीं। संन्यास लेने के बाद परिवार के लिए तो वो अलग हो गया। उसके बाद जिस दिन संन्यास लिया था उन्होंने, उसके बाद आप पुत्र धर्म निभाते रहते, अपना जो काम करना है अपने दादाजी के लिए तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान सब करिए। तो वो कब करना होगा, कैसे करें हम? अब उनकी वो तिथि पता है जिस तिथि को उन्होंने वो लिया संन्यास? नहीं, हमें इसके बारे में कोई पता नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं। फिर आप कोई भी एक तिथि मान करके, जैसे आपके दादाजी हैं? नहीं, वो नहीं। दादाजी की तिथि पता है? नहीं। उनकी मृत्यु की तिथि? नहीं। इसलिए कोई तिथि पता ना हो तो श्राद्ध पक्ष की अमावस्या को मान लिया जाता है। जी। श्राद्ध पक्ष की क्या मानी जाती है? अमावस्या। जो नहीं जान पा रहे हैं कि हमारे दादा परदादा की तिथि कब है मृत्यु की, तो वो श्राद्ध पक्ष की अमावस्या को तिथि मान करके उस तिथि में श्राद्ध पिंडदान करते हैं। और पूरी 15 दिन भी आप करें थोड़ा थोड़ा तो 15, क्योंकि तिथि प्रतिपदा से लेके अमावस्या तक होती है, तो इन 15 में कोई ना कोई एक तिथि होगी ही। ठीक है, तो आप ये तिथियों में कर सकते हैं। आगामी जो आएगा पितृपक्ष, उसमें आप पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण जो करना चाहें तब से करें। गुरु जी, मतलब गांव के जो हमारे लोग हैं वो लोग कहते हैं हमारे धर्म के अनुसार कि पुतला बना करके उनका दाह संस्कार किया जाता है। उसके बाद पुतला उतला की जरूरत नहीं है जी। क्या दाह संस्कार? पुतला बना के पुतले से क्या होगा? पुतला तो रावण के जलते हैं। आप काहे अपने पिताजी का पुतला बनाओगे? जी। पुतला जलाओगे, बाद में लोग वही कहें अरे बाप का पुतला जला दिया। तो फिर मिलते अच्छे। ये दुनिया दोनों तरफ चलती है। पहले कहेगी पुतला जलाओ, धर्म है, और बाद में तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, अरे कैसा बेटा है, बाप का पुतला जला दिया। मजाक उड़ाएंगे, तुम्हारा हंसी उड़ाएंगे। इसलिए चक्कर में ना पड़ो। जी। सन्यासी साधु बन गए, उससे तुम्हारा कल्याण ही हुआ है, उससे भला ही होगा बच्चों का। माँ बाप के पुण्य से पुत्रों का भला होता है। आपको हम तिथि बता रहे हैं अमावस्या। जी। वीडियो में बहुत मजा आने वाला है। तो अमावस्या आने पर उसी जो अगले साल पितृपक्ष की अमावस्या आएगी, पूरा 15 दिन का तर्पण करिएगा, अमावस्या को पिंडदान करिएगा, और उस समय कोई भी पुण्य का कार्य उनके नाम से फिर वो तिथि में करते रहिएगा। तो ये हमको कहाँ करना होगा? गया कोई जाना? भी अमावस्या, जैसे ये अमावस्या आएगी ना, तो इस अमावस्या को भी थोड़ा दान पुण्य कर सकते हैं। किसी भूखे को भोजन, पिता के नाम से, दादाजी के नाम से। जी। अमावस्या की तिथि सबके लिए है। तो ये हम कहाँ करें? अपने गांव में करें कि गांव में करें, तीर्थों में करें, जहां आपकी सुविधा हो। गया जा सकते हैं? गया जी भी जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा गुरु जी का वीडियो को।
क्योंकि हमको मेहनत लगता है बनाने में, एडिट करने में। आपके लिए अच्छा ज्ञान लाता हूँ, अच्छा मतलब बहुत सारे खोजना पड़ता है। इसीलिए आप एक लाइक करने से मेरा मोटिवेट बढ़ता है, मेरा मोटिवेशन बढ़ता है वीडियो बनाने का। आप भी ऐसे काम कर सकते हैं, लेकिन करिए, ज़रूर करिए, लेकिन इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपको एक अच्छा सा सुझाव मिलेगा। आप कमेंट करिएगा कि आपको अगर इस तरह से वीडियो अच्छा लगता है तो मैं इसका तरीका बताऊंगा बनाने का, किस तरह से मैं एडिट करता हूँ, किस तरह से बनाता हूँ, किस तरह कितना टाइम लगता है, सब बताता हूँ मैं। टाइम लगने का 1 घंटा से ऊपर एक वीडियो में लग जाता है। 10 मिनट का वीडियो में 1 घंटा टाइम लगता है एडिट करने में, बनाने में। तो इसका इतना मेहनत देखते हुए हमको थोड़ा सा एक लाइक कर दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छा से पार्ट लेकर के। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। गौ माता की रक्षा हो, सनातन धर्म की जय, जय माता दी। ठीक है।